नमस्कार, मैं पूजा ठाकुर, भाषा अध्यापिका। आज हम कक्षा छठी में पाठ 10 झांसी की रानी नामक कविता का 10वां और 11वां सलार्थ करेंगे। तो 10वां सलार्थ है बच्चों। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपन पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट वाहवान। हुआ यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों शब्दार्थ हैं इसके। विषम होता है भयंकर, असहनीय। वेदना व्यथा, दुख, कष्ट। आहत होता है घायल हुआ। पुरख होता है पूर्वजों। रणचंडी युद्ध की देवी। आवाहन बुलावा देना। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी से ली गई हैं। इस कविता में कवयित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके बलिदान का सुंदर वर्णन किया है। सलार्थ है बच्चों इसका। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो झांसी को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे। झांसी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में अंग्रेजों के प्रति विरोध था। जो कोटिया में रहते थे वे भी बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले भी इस अपमान से बहुत पीड़ित थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना धुंधुपंत पेशवा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहा था। उसकी बहन छबीली रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बोल दिया था। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। कवयित्री कहते हैं कि बूंदेले हरबोलों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान युद्ध करने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। भावार्थ है इसका। कवयित्री ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आरंभ होने के बारे में बताया है। तो इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों हम। कवयित्री और कविता का नाम लिखिए। कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता झांसी की रानी। ख है अंग्रेजी शासन से भारतीय किस प्रकार परेशान थे। उत्तर है अंग्रेजी शासन में सामान्य जनता के हृदय में अत्यधिक पीड़ा थी, तो महलों में रहने वाले अपमान से पीड़ित थे और वीर सैनिकों के हृदय में अपने पूर्वजों की वीरता का अभिमान था। वे बदला लेने के लिए तड़फ रहे थे। ग है पेशवा और लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या तैयारियां कर रहे थे। उत्तर है पेशवा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बोल दिया था। घ है किसने स्वतंत्रता रूप ज्योति प्रज्वलित की थी। उत्तर है इसका सभी ने स्वतंत्रता रूप ज्योति प्रज्वलित की थी। तो बच्चों 11वां सलार्थ करेंगे हम। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंततम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ चपेटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ है इसके। ज्वाला आग, अंतरतम हृदय के अंदर से। चेती
जागरूक, सावधान, उकसाना, बढ़ावा देना। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी से ली गई हैं। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर उनके बलिदान तक का सुंदर चित्रण किया गया है। सरलार्थ है। सन 1857 में अमीर और गरीब सभी लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति विरोध था। अंग्रेजों से युद्ध करने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए महलों तथा झोंपड़ियों में रहने वाले के मन में एक जैसी आग जल रही थी। देश को स्वतंत्र कराने की भावना उनके हृदय से निकल कर आई थी। झांसी, दिल्ली और लखनऊ में लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। उधर मेरठ, कानपुर और पटना में भी देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए भरपूर प्रयत्न शुरू हो गए थे। जबलपुर और कोल्हापुर में भी देश को स्वतंत्र कराने की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। कवयित्री कहती है कि बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने मर्दों के समान खूब डटकर युद्ध किया था। भावार्थ है बच्चों इसका। धीरे धीरे पूरे देश में अंग्रेजों के विरोध की लहर फैल गई थी। प्रश्न उत्तर है इसके। कवयित्री और कविता का नाम लिखिए। कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और कविता है झांसी की रानी। महल और झोंपड़ी किस अर्थ को प्रकट करते हैं? उत्तर है महल अमीरों और राजसी परिवारों को प्रकट करते हैं तथा झोंपड़ी सामान्य देशवासियों को व्यक्त करती है। ग है भारतवासियों में देश की आज़ादी प्राप्त करने की भावना कहाँ से उत्पन्न हुई थी? उत्तर है देश की अंग्रेजी शासकों से आज़ादी प्राप्त करने की भावना भारतवासियों के हृदय की गहराई से उत्पन्न हुई थी। अंतिम प्रश्न। किन किन नगरों में स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया था? उत्तर है मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर, झांसी, दिल्ली, लखनऊ आदि में स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया था। तो ये था बच्चों 10वां और 11वां श्लोक। अगले वीडियो में 12वां और 13वां श्लोक करेंगे हम।